राधे राधे। आप सभी भक्तों को जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इधर हमारे लल्ला बैठे हैं और ये देखिए इधर लल्ला हैं। तो सबसे पहले आप विश कीजिए, लल्ला का जन्मदिन है और जन्मदिन पे जैसे कि हम लोगों का जन्मदिन होता है तो आमंत्रित करते हैं सभी लोगों को। तो हमारे कृष्णा कितने कितने लोगों को किए हैं, चलिए आप लोगों को हम दर्शन कराते हैं और कितने लोगों को ये बुलाए हैं। तो भक्त को तो बुलाए हैं, साथ में और किसे बुलाए हैं उनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है। चलिए फिर भी हम आप लोगों को करा देते हैं। तो ये हैं हमारी श्री जी हैं, ये छोटी सी हमारी छोटी सी श्री जी हैं। ये देख लीजिए, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। तो पहले हमारी श्री जी हम पे कृपा बहुत कम की थी क्योंकि हमारी भक्ति थी कमज़ोर। अभी तो लगता है कि हमारी श्री जी हम पे कृपा की, इसीलिए आज ये अपना सेवा भाव हमको दी हैं। और इधर मिलिए लड्डू बाबू से। तो ये हमारे लड्डू बाबू हैं, इनको भी बुलाए हैं और इनको भी बुलाए हैं, श्री जी को भी बुलाए हैं। ये छोटे से लड्डू बाबू तो हमारे ही हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें अच्छे से उनकी सेवा करते हैं। तो उसी प्रकार से हमने भी इनको पानी पिलाया, इनको ये भोग प्रसादी दिए और हमने सेवा किया, स्नान भी करवाया और ये पूजा अर्चना भी मैंने किया। तो जितना मेरे से हो सका उतना मैंने किया। तो इस तरीके से आज हमारे कृष्णा ने इतने भक्तों को तो बुलाए ही हैं, साथ में आप देख लीजिए कितने सखी सखा को इन्होंने आमंत्रित किया है। तो आप खुद देखिए कि दर्शन कितना दुर्लभ है। तो जल्दी जल्दी आप लोग विश ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये दुर्लभ होता है दर्शन एक साथ करना। मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि एक साथ इतने लोगों का पूजा करना मुझे तो बहुत आनंद आता है। तो चलिए फटाफट से विश कीजिए कृष्णा का जन्मदिन का। और कृष्णा के जन्मदिन पे सबसे बड़ा धन हमें मिला है, वो कैसे मिला है, कब मिला है, वो चीज़ें चलिए मैं बाद में आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग फटाफट से पहले विश कीजिए, राधे राधे। तो गाइज़ आप देख रहे हैं ये केक है, ये केक मैं खुद से तैयार कर रही हूँ। तो मैंने ये केक जो है वो किस चीज़ से बनाया वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो मैंने लिया था सूजी और दूध। तो मैंने सूजी और दूध को अच्छी तरीके से चलाया और ये काजू बादाम किशमिश है तो इसको मैं घिस के और इसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ। वहाँ चलाते टाइम भी मैंने उसमें डाल दिया था, तो इस तरीके से उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये ऊपर से मैंने इसलिए कर दिया है ताकि ये देखने में भी अच्छा है और खाने में तो टेस्ट आएगा ही आएगा। तो मैंने अपने कृष्णा को हाथों से ही बनाया है क्योंकि देखिए हम अपने कृष्णा को जितना भी जिस तरीके से मैंने रिझाया है सिर्फ अपने हाथों से ही। मैं बाहर का बहुत कम यूज़ करती हूँ, अवॉइड करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए मैं हाथों का ही यूज़ करती हूँ और हाथों से ही बना के, अच्छा हो ख़राब हो जैसा भी हो वो तो हमारे कृष्णा ही जाने क्योंकि पहला टेस्ट हो तो वही करते हैं, उसके बाद तो हम लोग करते हैं तो वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। चाहे वो नॉर्मली खाना हो या कोई पकवान हो, वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। क्योंकि जब से हमारे कृष्णा आए वैसे भी मैं खाने में कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ ही नहीं करती जिससे कि मुझे पता ना चले। तो मैं मसालेदार कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, फिर भी पता नहीं चलता कि मैं इसमें क्या डाली हूँ क्या नहीं, कोई नहीं बता सकता। आई थिंक मैं ही नहीं, कोई नहीं बता सकता कि मेरे खाने में ऐसा क्या क्या नहीं पड़ा है। तो वो सारी चीज़ें खाने के बाद टेस्ट से पता ही चल जाता है कि नहीं बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई है। तो जन्माष्टमी के दिन मैंने जल्दी जल्दी ये चीज़ें किया। तो देखो वैसे भी ऑलरेडी जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरा काम जल्दी जल्दी से मैंने करने के बाद ये काम किया। तो फाइनली आप देख रहे हो ये तैयार हो चुका है। और इधर मैंने जो है फल फ्रूट जो भी था इसको मैंने धो के अच्छी तरीके से मैंने रख लिया था। फूल भी मैंने रख लिया, चरड़ा मित्र भी मैंने तैयार कर लिया था। तो वो इवनिंग में मैंने बनाया था। और ये प्रसादी जो है ये मेरा रात का है, तो मैं रात को आपको दर्शन करा रही हूँ। और इधर हमारे कृष्णा का थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन किया था, जितना भी हो पाया अवेलेबल उतना मैंने डेकोरेशन किया। और ये मेरे प्यारे से गाना चाहिए, कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बैलून लगा दिया है। तो जन्माष्टमी के दिन देखिए वीडियो बनाने का तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी थोड़ा बहुत दर्शन कराने के लिए मैं सोचती हूँ। तो इधर हम कृष्णा का हो गया हमारे लड्डू बाबू का जन्मदिन। तो इधर खीरा कट रहा है तो दोबारा से वो काट रहे थे। और इधर मेरे लड्डू बाबू ये देखिए ये निकल आए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय,
यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब चरणा मित्र से हम स्नान करवाएंगे। तो ये सारी तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी। ऐसा नहीं है कि जब हमारे लड्डू बाबू का जन्म हुआ तो ही मैंने, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें व्यवस्था मैंने पहले से ही कर लिया था, ताकि सिर्फ स्नान तो मैंने डुबकियाँ लगा के स्नान करवाया है। तो ये जो चरणा मित्र है, ये तो जो भी मतलब ग्रहण करेंगे तो पूछो मत, तन मन सब शुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने गंगा जल से स्नान करवाया, उसके बाद मैंने वस्त्र धारण करवाया। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ऐसे कोई भी वस्त्र नहीं धारण करवाए हैं, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी बहुत है। आप सबकी तरफ कैसा है वो तो मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से मैंने भोग का भी व्यवस्था किया था। बस इसमें मैंने तुलसी दल नहीं डाले थे, क्योंकि जैसे ही अभी मैं डाल रही हूँ, अभी किसी में डाला है किसी में नहीं, तो अभी मैं डाल ही रही हूँ, तभी आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो अगर जैसे ही आप तुलसी दल डाल दो ना, वैसे वो भोग लग जाता है। इसलिए भोग तभी आप तुलसी दल डालिए जैसे ही आप उनको ग्रहण करवाने वाले हैं, वैसे ही डालिए। तो हमने ये 56 भोग का व्यवस्था कर दिया। अब मैं पूजा आरती करवाऊंगी। तो केक जो है वो मैं मार्केटिंग से क्या था, फर्स्ट साल जब हम इनका बर्थडे मनाए थे कृष्णा का अपने, तो मैंने केक मंगवाया था, पर मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो मिल्क केक ही था, ऐसा कोई केक नहीं था। फिर भी इस बार मेरा मन नहीं बोला। इस बार मेरे श्री जी आए थे, और मुखमंडल में अभी आपको नहीं दिखा सकती। प्राण प्रतिष्ठा का मैंने वीडियो डाला हुआ है। मैं किसी दिन टाइम नहीं मिलता है, किसी दिन एडिटिंग करेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उसमें मैं बनाऊंगी छठी का। तो जब छठी हो जाएगी तब हम श्री जी का आप लोगों को मुखमंडल का दर्शन करवाएंगे। तब तक आप लोग आरती का आनंद लीजिए। तो आप लोगों को मैंने आरती का दर्शन करवाया है। तो देखिए, आरती का दर्शन करना बहुत दुर्लभ होता है, और आई थिंक कि मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं इतने अच्छे से आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। इसमें भी कोई बना दिए तो हम आपको दर्शन करवा दे रहे हैं, तो वीडियो बहुत अच्छा तो नहीं है, पर कोई बात नहीं। ऐसे में दर्शन अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अपने सौभाग्य, हमारे सौभाग्य ऐसे ही बदल जाते हैं जब हमारा मन शुद्ध होता है। इनके विपरीत वो चीज़ें ना, हमें हर एक चीज़ों में आनंद ही आनंद आते हैं। तो हमारी जीप से श्री जी आई थी, तो बहुत आनंद वैसे भी मुझे आ रहा था। तो आज तो आरती करने में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक आरती मैंने इनके लिए किया था और एक आरती मैंने अपने बिहारी जी के लिए, तो दोनों लोगों के लिए मैंने किया था। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा स्पीड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग बोर हो जाते होंगे। तो ये कृष्णा हमारे ऑलरेडी केक अपनी मैया के हाथ का खा ही लिए। पता नहीं टेस्ट कैसा है, ये तो मेरा बेटा ही जानेगा कि कैसा टेस्ट है, कि मैया ने कैसे, अगर जैसे अच्छा नहीं होगा तो बता देगा कि मैया ने पता नहीं कैसे बनाया केक, मैया तो पैसा ही बचा ली है। पर ऐसा नहीं है। मेरा भाव जो सम्मिलित है वो मेरे नारायण जानते हैं। मेरे भाव में ही सब कुछ है, और मेरे भाव से मेरे नारायण प्रसन्न होते हैं। मुझे ये फील नहीं अच्छे से दिखता है। तो ये 56 भोग है, आप लोग दर्शन अच्छे से कीजिए। तो मुझे तो ये 56 भोग ग्रहण करवा के भी ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, मेरे नारायण ने किया। पर जितना मैं देखा देखी किसी का नहीं करती हूँ, जितना खुद से हो पाता है उतना ही मैं करती हूँ, क्योंकि पूजा और भक्ति कभी देखा देखी नहीं किया जा सकता। जितना हो सके उतना ही करना चाहिए।
तो श्री जी को श्रृंगार, मुखमंडल, ये श्री जी का जब हम वीडियो अलग से डालेंगे तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि हमारी श्री जी कैसे दिखती हैं, हमारी श्री जी कैसी हैं। तो इनका नाम छठी, अब उनका भी छठी पहले ही था, तो ये जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही आई थी, तो हमारी श्री जी का जो छठी है वो एक दिन पहले होगा। तो हमारे कृष्णा का जन्माष्टमी से मतलब कि 31 तारीख को हमारे कृष्णा का होगा, 30 तारीख को हमारी किशोरी जी का होगा छठी, तो यानी दोनों दिन लगातार ही होगा, पर हम एक ही दिन में मनाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता, सब लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो इतना टाइम नहीं हो पाता, तो सारी चीज़ें हमारे नारायण समझते हैं, तो इसलिए हम एक ही दिन सारी चीज़ें मनाएंगे और वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। जितना भी मैं बना पाई वीडियो उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि जब आप देखेंगे तभी आनंद पाएंगे, जब आप देखेंगे ही नहीं। और देखिए आप ऐसे कैसे देख पाएंगे, जब भगवान की कृपा होती है ना तभी हम उनके मुखमंडल पे टिकते हैं, नहीं तो हम स्किप करते जाएंगे क्योंकि वो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगेगी ना, तो इस वजह से हम नहीं आनंद पाते हैं। तो यहाँ आ गया हमारे बहन का कॉल, फैमिली से कॉल आ गया, वहाँ हमारे घर से कॉल आ गया, हमारे भाइयों का कॉल आ गया था। तो वहाँ भी जन्माष्टमी घर पे भी मनाया जा रहा था, तो वहाँ हमारी सिस्टर लोग डांस कर रही थी, तो वही दिखा रही थी कि दीदी आपने मना लिया, हम लोग भी मना रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी क्योंकि जन्माष्टमी था और गाना ऐसे गाना लगा के डांस कर रही थी। तो गाना देखिए कुछ भी लगा के इंजॉय करें, लेकिन जो हमारे कृष्णा का दिन होता है उसमें ज़्यादा ही आनंद आता है, तो वो फैमिली हो गया। तो थोड़ी सी बातें मैंने वहाँ पे टाइम निकाल के कर ली, इतने में बहुत सारे टाइम हो गया था। अब आपको हम अच्छे तरीके से दर्शन कराएंगे, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दर्शन करके आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो भी ज़रूर करना, क्योंकि कृष्णा का दर्शन आपको करने को मिलेगा। हर रोज़ तो मैं छोटा ही क्लिप आपको दर्शन करा पाती हूँ, लॉन्ग मैं नहीं बना पाती। ये तो पर्सनली अगर कोई बना दिया किसी अच्छे दिन का, अगर हम कर रहे हैं कोई चीज़ें तो बना है तो लेके छोटे छोटे क्लिप को मैं बना लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी अदरवाइज़ तो मैं नहीं करा पाती आप लोगों को दर्शन इस तरीके। तो ये सुबह का है, मॉर्निंग टाइम का है, तो चलिए मॉर्निंग टाइम का भी दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। राधे राधे। तो यही है हमारे प्राण धन, यही है हमारे जीवन धन। ये जो धन हमारा है यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। तो ऐसा ही धन सबको जोड़ना चाहिए। ऐसा धन नहीं जोड़ना चाहिए कि हमारे मरने के बाद कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, तो उसके पीछे मैं नहीं भागती। हमारी यही जीवन धन है, हमारी यही प्राण धन है, हमारी यही ATM है, हमारे यही प्रॉपर्टी है, तो हमारा यही सबसे खास धन है। तो इसी धन के पीछे मैं भागती हूँ और पैसों की कमी तो मुझे होती ही नहीं है, मेरे पास हो ना हो सब बिहारी जी की कृपा से घर चलते रहते हैं। तो संतोष सबसे बड़ा धन होता है, जितना है उतने में ही संतोष होना चाहिए, वही आपका सबसे बड़ा धन है। तो मेरा धन मेरे कृष्णा हैं, मेरे बिहारी जी हैं। तो आप बताइए कि सच में क्या ये धन आप भी मानते हैं या हम ही बस मानते हैं? अगर आप भी धन मानते हैं तो ये समझिए कि बिहारी जी के ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो चलिए मुखमंडल का भी दर्शन आपको मिल गया, क्योंकि आप भाग्यशाली थे, वरना मैं